हेलो जो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह से। और बिट्टू की ना 2-3 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं पहले की वीडियोस नहीं बना पाई हूँ और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो इसको लेकर ही हम परेशान हो रहे थे रात से ही। मतलब बहुत ज़्यादा रोता था, ये बहुत परेशान था। तो अभी हम जो है डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। उससे पहले भी लेके गए थे, दवाई वगैरह सब दिया था, लेकिन उससे कुछ भी राहत नहीं मिला है। अभी बिट्टू बहुत ज़्यादा रोता है रात में। और तो मेरे पास तो आके तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो बड़ी भाभी को दिया रखने के लिए और उसने रखा। और फिर मेरे हस्बैंड बाइक निकाल रहे थे कि बाइक से जाएंगे। और ये इतना सारा दवाई है बिट्टू का, तो ये दवाइयाँ सारा लेकर के जाऊँगे। कुछ चलाना होगा, कुछ जो है बंद करना होगा दवाइयाँ, इसलिए जो है इसको लेके जाना ज़रूरी है। और बिट्टू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया रियली में यार। गाँव आने पे पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है, जगह बहुत ज़्यादा चेंज है। और बारिश हुई थी तो पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया है, तो गाड़ी पूरी ख़राब हो गई है यहाँ तो मौसम भी इतना कभी कभी ऐसा बिगड़ जाता है कि लगातार बारिश होती रहती है। मेरी सासू माँ भी आ गई, सब परेशान हो गए थे। फिर हम पहुँचे डॉक्टर के घर पे बाइक से। और यहाँ देखो अभी भी बिट्टू इतना रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, एकदम चिड़चिड़ हो गया है ये। और फीवर तो जा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी नहीं, दवाई ववाई दिया फिर भी नहीं जा रहा है। तो लास्ट में जो है नाना लगेंगे मुझे डॉक्टर, तो वो जो है बोले इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा। तो ये इंजेक्शन लगा रहे थे यार, देख कर तो ये जान ही निकलती है। मैं तो कर भी नहीं पाती अकेले, इतना मुझे तकलीफ़ हो रही थी अपने बच्चों को ऐसे देख करके। लेकिन कुछ भी और रास्ता नहीं है इसके अलावा, तो अब सुई तो लेना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। बच्चे इतने कष्ट में होते हैं ना, बहुत ज़्यादा माँओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। चुप ही नहीं हो रहा था, तो भाभी इसको फिर चुप कराई। देखो कितना मेरे पास आके तो और ज़्यादा रो रहा था कि तुम तो ज़्यादा, तुम माँ हो तो और ज़्यादा रो रहा है तुम्हारे पास। तो फिर जो हो गया था काम, तो चलो चलते हैं। तो मैं और भाभी, मैं जा रही थी कि मुझे घर में रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं ले जा रही थी। और मुझे फिटिंग कराना होगा इसलिए। और यहाँ पे देखो सुबह से कुछ भी अभी खाए भी नहीं है, तो चाय लेकर के आए मेरे हस्बैंड और बोल रहे मुँह है कोई बात नहीं, सिर कभी मुँह नहीं देता है। मुझे बिस्किट खिला रहे थे। और देखो फिर ये भी रात भर नहीं सोए थे, तो ये भी सोचा रेस्ट करेंगे, लेकिन किसी ना किसी का कॉल आ रहा था। और बिट्टू को लेके लेट गए फिर भी। और मेरे देवर जब रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, ये काम पर जाएंगे। और दोनों बाप बेटा बनाम फरमा रहे हैं। और यहाँ मेरा बड़ा देवर नसीनो से ये जो है फ़ोटो कॉपी कर रहे हैं। कोई आया था तो उसका ही काम कर रहा है, क्योंकि हमारे घर दुकान भी है और क्या बोलते हैं ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो ये भी बिज़ी रहता है पूरा दिन। और यहाँ देखो मेरा सारा चूल्हे का काम भी हो गया था, खाना पीना सारा बन गया था। तो अब जो है मैं थोड़ा सा आ गई थी काम करने के लिए कि ना देखो क्या क्या सामान रखा हुआ है बक्से में, और क्या क्या चीज़ें जो है होता है ना। मेरे इसमें इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, फालतू भी कुछ सामान थे, फालतू नहीं सही है सारा सामान। तो कुछ है, सोचा ईद के लिए कुछ निकालना होगा क्या, इसलिए मैं देख रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। मैं कुछ ढूंढ रही थी जो मुझे मिला नहीं, लेकिन उसमें ना अलग अलग चीज़ें मिली जो मैंने रखे थे। इसमें छोटे छोटे इससे सारी चीज़ें मैं बनाई थी, हाथ से सिलाई किया था ये सब। मेरे को ना अच्छा लगता था, तो मैं खुद से ही हाथ से ये सब बनाई थी। और लैस वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो मैं उनसे यहाँ पे तो वेस्ट ही होगा, चलो इसको यूज़फुल करने के लिए लेके जाता। और ये मेरे सारे फ्रेंडों का कार्ड है जिसने मुझे दिया है, उनका मैंने सबका संभाल के रखा हुआ है अभी तक, और मैं आगे भी रखूँगी। मुझे बहुत पसंद है इसलिए। और ये सब चीज़ें मैं बनाई थी, तो ये कैसा लग रहा है बताना, ठीक है। तो ये चीज़ मैं रखी हुई थी। और यहाँ देखो फिर बिट्टू सो के उठा तो दादी के साथ बहुत देर तक मस्ती कर रहा था, खेल रहा था। हम किसी तरह बस इसको ना बहला फुसला के रखना चाह रहे थे कि तबीयत बिट्टू का अच्छा रहे और मज़े से खेले। लेकिन ये रोता है तो एक अलग ही तकलीफ़ होती है मन में। ये भी मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए थे, मैं भी परेशान हो गई थी। घर में ऑलरेडी सब परेशान थे कि क्या हो गया, क्योंकि बच्चे को कुछ होता है ना घर में सब परेशान होते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। और ये 5 मंथ इसका कंप्लीट हो गया है, 6 मंथ अभी लगा है इसका। तो ऐसे भी ना चीज़ें होती है ना, धीरे धीरे चेंजिंग आती है बॉडी में, तो इसको कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। उसको इन्फेक्शन हो गया था मुंह में, बोला कि अब खिलाओ खिलाओ सब बोल रहे थे, तो उसको मुंह में कुछ ना कुछ हम डालते रहते थे। मतलब मैं नहीं डालती थी कुछ, कोई डाले मैं तो मना करती थी कि 6 महीने से पहले कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन घर में होते हैं ना बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो दे ही देते हैं, वो मानते नहीं है कि क्यों हम तो खिलाते थे ये वो बोल बोल के, तो खिलाने के फिर मुँह में कुछ कपड़े भी ले लेता था। फिर हम दिल्ली में थे पहले, फिर गाँव में आए तो चीज़ें चेंज हुआ, हवा होता है ना, हर चीज़ चेंज हुआ, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया था इसको पेट में, जिसके वजह से इसको इंजेक्शन लगा। फिर शाम के टाइम पे फिर परेशान कर दिया, बहुत रो रहा था। फिर से सुई लगने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा था। इसका कुछ डोज बोला कि लगेगा, इसलिए पता नहीं यार गाँव में क्या होगा था। यहाँ दिल्ली में एक बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है इसको बिट्टू को। और फिर हम रात में ही सब इसको चुप करा रहे थे, बड़े पापा इसके, चाचू सब, लेकिन नहीं चुप हो रहा था। फिर हम गए डॉक्टर के पास, फिर रात में ही गए, मतलब शाम हो रही थी गाँव के लिए, तो 7-8 बजना बहुत बड़ी बात रात हो जाती है। फिर हम दुकान खुलवाया
आया। उसके बाद यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि फिर से इसको इंजेक्शन ही लगेगी, लेकिन आप देखते हैं। फिर दवाई पहले दिया, उसके बाद कहा कि दवाई खिलाने के बाद फिर जो है बोला इंजेक्शन भी दे देंगे तो रात भर आराम से सोएगा बिट्टू, नहीं तो फिर परेशान करेगा। तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी बातें हो रही थी डॉक्टर से, नाना से, तो कि इसको क्या हो गया है, कैसे हो गया है, जो भी है। फिर इन्होंने इंजेक्शन दिया। मेरे तो जब मैं वॉइस ओवर करी फिर भी नहीं देखा जा रहा मेरे से कि बिट्टू को कैसे सुई लग रही है। वो चुप ही नहीं हो रहा था यार, मुँह नहीं बंद करता था ये, और सूग लगती तो और ज़्यादा रोता है। फिर भाभी इसको बहुत देर तक चुप कराए। फिर हम घर पे आए तो थोड़ा नाश्ता किया, क्योंकि हम ना तो हमारी नींद पूरी हो रही है 2-3 दिन से, ना ही कुछ खा पी रहे हैं ढंग से। तो ना कुछ समोसा वगैरह लाया था तो वही खाए पिए। उसके बाद मैंने बिट्टू को आराम से थोड़ा सा सुलाया, इसको सुकून से सोया। तो मैं कहा चलो थोड़ी देर सो जाए। फिर रात हो गई तो हम सब ने खाना पीना खाया, और आज जो है मेरे हस्बैंड ही सब खाना पीना सब बनाए थे, मतलब मेरे